चलिए आज हम देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणा। चलिए तो माना हल लिख लीजिए। माना y बराबर ई टू द पावर एक्स, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो हमें y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, डी ओवर dx, ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या, डी ओवर डी एक्स। ई टू द पावर एक्स होता है तो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। पुनः हम इसका करते हैं डी ओवर डी एक्स। तो x का अवकल गुणांक क्या होता है, हम जानते हैं ना कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होता है। तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बराबर ई टू द पावर एक्स आता है ना। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी तो ई का अवकलन किए, ई टू द पावर एक्स आ गया, ठीक। अब इसके घात जो ई टू द पावर एक्स है उसका करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। एक्स करेंगे ना, फिर अब इसके घात का करेंगे, इसके घात का करेंगे ना अवकलन, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू इसका 1 होगा ना, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू बस, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमें निकालना है ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, हल में मान लेते हैं ये दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये ई टू द पावर रहेगा, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का हमें क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है ना। तो चलते हैं, माना y बराबर ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स मॉड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, लिखते हैं का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, अवकल गुणांक। चलिए इसका करेंगे तो डी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। आपको मालूम हो गया, पहले क्लास में बता दिए हैं हमने, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब इसका अवकलन कीजिए। तो हम जानते हैं, आपको अभी सूत्र मालूम है, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होता है, यही ना होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स
एक्स इक्वल टू कितना, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आपको बता दिए हैं। पहले ई क्या करते हैं तो ई के पावर एक्स आ जाता है, फिर उसके बाद उसके घात होता है ना, घात कितना भी होगा उसके घात का हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चूंकि घात एक्स है तो एक्स का अवकल गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो ई टू द पावर एक्स में 1 में गुणा होगा तो ई टू द पावर एक्स ही आता है। ठीक है, इतना। अब ये पूरा विस्तार से आपका है, इससे ज़्यादा नहीं विस्तार होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार से ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, इनटू, अब तो ई का कर दिया हमने, किसका करना है अब, पावर घात में जो है उसका, ई टू द पावर माने डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में एक्स इंटू लॉग एक्स। चूंकि देखिए यहाँ पे लॉग एक्स और एक्स दो फलन है, एक एक्स है एक लॉग एक्स है, तो ये एक्स जो है बहुपदीय फलन है और लॉग एक्स जो है लॉगरिथमिक फलन है। ठीक है, तो दो फलनों का गुणनफल हो गया, यहाँ पे हो गया। अब दो फलनों का गुणनफल हो गया, दो फलनों के गुणनफल का भी आपको सूत्र मालूम है, डी ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इंटू इसका करेंगे तो क्या होगा, पहले प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक लॉग एक्स प्लस फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक है, चलिए, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है, आपको सूत्र मालूम है, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ई होता है तो 1/x होता है, मालूम है इसका सूत्र। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस ये लॉग एक्स। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे x का क्या होता है 1 होता है, x का क्या हुआ 1, तो इसको क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ई टू द पावर x लॉग x, x कैंसिल 1 प्लस लॉग x, इसका क्या होगा अवकल गुणांक आएगा हमारा, ये आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए क्या हो, ए टू द पावर क्या हो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर सेक एक्स, तीसरा क्वेश्चन हो, इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माना y बराबर ए टू द पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, ये होगा का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। ठीक है, चलिए, तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल, चूंकि आपको सूत्र मालूम है क्या, डी ओवर डी एक्स, ए के पावर क्या x होता है तो a के पावर x ही होता है, और इसमें log a से क्या होता है, log a बेस e से क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें log माने a के पावर x स्क्वायर इंटू सेक x इंटू log a बेस e, फिर ब्रैकेट में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बताया है कि पावर में कुछ भी हो, हमने तो केवल a का पहले किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो घात है उसका अवकलन करेंगे, क्या जैसे e टू द पावर x में किए थे। ठीक, डी ओवर
dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स चलिए करते हैं उसको, ए टू द पावर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू लॉग ए बेसी, ब्रैकेट में कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, प्रथम फलन एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, फिर द्वितीय फलन एक्स, अब प्रथम फलन का अब अवकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए ए के पावर क्या है, एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए बेस ई, एक्स स्क्वायर सेक एक्स का आपको मालूम होगा डी ओवर डी एक्स, सूत्र लिखवाया था मैंने, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यही होता है ना, इसको लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक एक्स इंटू, चूंकि आपको ये भी मालूम है सूत्र डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, चूंकि इसी के रूप का है ना, एन के घात का रूप का है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसके घात क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर क्या, एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस 2 इधर लाइए 2 सेक एक्स इंटू, ऐसे कर दीजिए, पहले 2x कर दीजिए सेक एक्स कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सेक एक्स कॉमन है, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए बेस ई, और बाहर हमने क्या कर लिया, सेक एक्स कॉमन कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर tan एक्स प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर भी कॉमन है ना, एक्स भी कॉमन है ना, तो एक्स को भी हम बाहर ले लेते हैं, पहले जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, एक्स इंटू सेक एक्स एक्स tan एक्स प्लस 2, ठीक है, ओके। अब यही हमारा क्या होगा, अवकल गुणांक हो गया उसका, ये हमारा क्या है, सूत्र है। इस क्वेश्चन में ये एक सूत्र, ये सूत्र, ये इन तीनों सूत्रों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब हमें क्या करना है, कॉट रूट में कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या करें, इसका कैसे करेंगे, करनी में है तो वैसे ही करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर रूट में कॉट एक्स, माना y बराबर रूट में कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। चलिए तो y का dy ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और रूट में क्या हो जाएगा कॉट एक्स, यही ना, चूंकि आपको हम बताए थे कि करनी में कोई भी संख्या होगी तो उसको हम जब बाहर निकालते हैं तो उसकी घात क्या हो जाती है, कॉट एक्स के पावर 1/2 लग जाती है ना। अब ये 1/2 किसके रूप का है, सूत्र आप जानते ही हैं, सूत्र डी ओवर डी एक्स, एक्स पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स
n-1 है ना। चलिए इसी के रूप का है तो इसको करते हैं, क्या हो जाएगा ये, इसका अवकलन करेंगे तो पहली बात 1/2 आगे आ जाएगा, क्योंकि जैसे n था तो n आगे आकर गुना होगा और उसकी घात में से एक माइनस हो गया, cot x के पावर 1/2 माइनस 1। देखिए हमने तो पहले x के पावर n के रूप का किया, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग वही करते हैं क्या, d/dx। पहले तो हमने पावर का किया फिर x का किया, तो x का क्या हो जाता है 1 ना, तो ये होता है nx के पावर n-1 इंटू 1 बराबर क्या, nx के पावर n-1 इंटू, बस ये हमारा लास्ट पोजीशन होता है। बीच में हम x का भी करते हैं डायरेक्ट, मैंने तो फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला लर्न होता है, लेकिन हम और अंदर की तरफ जाएंगे फार्मूले के तो कैसे आता है ये, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए हमने तो पहले पावर का किया, पावर हो गया, फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना उसका करेंगे d/dx cot x, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू cot x के पावर कितना 1/2 माइनस 1/2 होगा ना बाबू, क्योंकि 1/2 में से हम क्या करेंगे, चलिए विधवत ही लिख देते हैं, आपको एलसीएम ले लीजिए, 1 - 2 हो जाएगा बटा में 2, यही ना होगा, इंटू cot x का अवकलन क्या होता है, cot x का अवकल गुणांक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये ना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू हमने तो कॉट का किया, अभी क्या किया, कॉट का किया, अब इसके अंदर क्या है हमारा x, फिर क्या करेंगे इसके अंदर वाले x करेंगे d/dx x, चलिए 1/2 कॉट के पावर क्या -1/2 इंटू माइनस है ना, तो माइनस को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1, है ना, ठीक। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू, चूंकि इसको माइनस घात है ना तो हम जानते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे लगाएंगे 1 में कॉट एक्स के पावर कितना 1/2, घात प्लस हो गई, ठीक, इक्वल टू -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट में कॉट एक्स, यही हमारा क्या कहलाएगा अवकल गुणांक होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, 1 में x log x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, माना, हल इसको लिखना है ना, हल लिखिए, माना y बराबर 1 में x log x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए वाई का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, dy/dx होगा इक्वल टू d/dx, इसका क्या हो जाएगा 1 में x log x, चूंकि देखिए ये 1 में फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि भागफल के रूप में है ना, अंश बटा में हर, इसके रूप में है, तो हम इसके रूप में है तो हम इसको भागफल वाला विधि लगाएंगे ना, चलिए उससे लगा देते हैं। क्या होता है पहले हर क्या करते हैं ना, x log वर्ड में x इंटू d/dx इंटू 1, माने 1 का क्या करेंगे 1 का अवकलन करेंगे ना, x log x इंटू d/dx, 1 का d/dx करेंगे ना 1 का अवकल गुणांक माइनस
1 इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, अपान में एक्स लॉग में एक्स का होल स्क्वायर होता है ना, ठीक है। एक्स लॉग 1 में एक्स, 1 एक अचर राशि है, 1 एक अचर राशि है, अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है? 0, ठीक है, 0 माइनस 1 इंटू, अब ये देखिए दो फलनों का गुणनफल है ना, तो हम एक बार करेंगे x का अवकल गुणांक करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले x का प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स हो जाएगा ना, अपान में एक्स इंटू लॉग मॉड में एक्स, ठीक है। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल -1 बचेगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 से माइनस तो लगेगा, 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसमें उसके मान में क्या होता है, अंतर नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, x इंटू 1 अपान में x प्लस लॉग x इंटू 1, ये ना, अपान में क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस में 1 प्लस लॉग x बटा में x लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अवकल गुणांक हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो हो गया भाग विधि से। हम इसको x के पावर n के रूप से भी बताते हैं कि इसको हम x के पावर n के रूप में बना करके कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये फार्मूला मालूम नहीं है, गलत हो जा रहा है, तो हम आपको इसको x के पावर n के रूप का बना करके उसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसको दूसरे तरीके से। अभी तो हमने इसको भाग विधि से किया, अब इसको हम क्या करेंगे, y बराबर हम x लॉग मॉड में x का क्या कर सकते हैं कि पावर -1 कर सकते हैं ना। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, टोटल का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसका क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा अवकल गुणांक, dy ओवर dx x log x का क्या -1, ठीक है। आपको मालूम है ना, बार बार मैंने बताया। अब इसको विधिवत देखिए, ये -1 है ना, n के रूप का है, तो आगे आ जाएगा -1 गुणा हो गया। हम पहले ब्रैकेट से बाहर पावर वाले को कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू लॉग ब्रैकेट में मैंने लॉग मॉड x का पावर -1 हो जाएगा ना, एक घात घटता है तो -1 में से -1 घटेगा, ठीक, इंटू डी ओवर डी एक्स। अंदर वाला क्या करेंगे अब, ब्रैकेट के अंदर वाले को, ठीक है। तो क्या है ब्रैकेट के अंदर, x log x। अब इसमें पावर नहीं लेंगे, पावर का तो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हमें पावर घात को नहीं लेना है, केवल ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लेना है, ठीक है। माइनस हो जाएगा x log मॉड में x के पावर कितना, -2 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अब इसका करिए, ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक लॉग प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का क्या, अवकल गुणांक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ -2 है ना,
जब हम नीचे से नीचे वाले को ऊपर लेकर गए हैं तो माइनस हो गया है, तो ऊपर वाले को फिर नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा घात। ठीक है, ये माइनस ऊपर रहेगा, ये -1 हो जाएगा। 1/, में क्या लिखेंगे इसको, x इंटू लॉग x का क्या होल के पावर 2 हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया 1/, में कर दिए। ठीक, इंटू x इंटू 1/, में x प्लस लॉग x इंटू 1 है ना, x x कैंसिल, क्या आपका मिलेगा ये -1 से अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही आएगा ना, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस लॉग x अपान में क्या हो जाएगा बाबू, x लॉग मॉड में x का होल स्क्वायर। आ गया ना सेम आंसर। आपको जो मेथड से करना होगा, आपको जो आसान लगेगा उस मेथड से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं जो 1/, में होते हैं इसको इस रूप में करके क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, लॉग मॉड में लॉग x का स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं और हमेशा की तरह क्या करते हैं, मानते हैं, माना y बराबर लॉग मॉड में लॉग x स्क्वायर। ठीक है, इतना मान लेते हैं। चूंकि हम सूत्र जानते हैं, चूंकि लॉग m के पावर n के रूप का होता है तो उसको n log m के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम उस रूप में कर लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, log मॉड 2 log x। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो चलिए, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, y का dy ओवर dx इक्वल टू डी ओवर dx log 2 log x। ओके, 2 log x हो गया। तो चूंकि हम सूत्र भी जानते हैं कि डी ओवर dx log x बेस इक्वल टू क्या होता है, 1/, में x होता है ना। तो चूंकि log क्या करते हैं, तो जो भी log के बाद होता है उसको हम पूरा क्या करते हैं, 1/, में लिख देते हैं। चूंकि जहां यहाँ पे बेस ई नहीं लिखा गया है, तो बेस ई नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेस ई नहीं है। बेस ई को लिखे या ना लिखे, जैसे हम किसी के पावर पे 1 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे बेस ई लिखे या ना लिखे, वो बेस ई है। ठीक है, चलिए, तो इसका लॉग है ना, इसका अवकल करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि पूरा ये x है, पूरा टोटल क्या है, x जगह पे इतना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/, में log 1/, में 2 log x पुनः डी ओवर dx। अब देखिए लॉग का कर दिए, तो लॉग में क्या है 2 log x है ना, फिर फलन का करेंगे। अब लॉग का जो फलन है अंदर मॉड के अंदर उसका करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 log x। ठीक है, 2 log x हो जाएगा, करिए इसको 1/, में 2 log x इंटू, चूंकि हम देखिए फलन है, एक यह अचर फलन है, एक चर फलन है, तो लॉगरिथमिक फलन और यह अचर संख्या से उसमें गुणा है ना, तो अचर राशि का हम ये जानते हैं कि अचर राशि का अवकलन जब किसी चर राशि में गुणा होता है अचर राशि से, तो हम उसको अचर को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल करके चर का करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू डी ओवर dx log x। चलिए करते हैं 1/, में 2 log x इंटू 2 इंटू 1/, में x। ठीक है,
चूंकि देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, log x का फार्मूला ये है, log x का 1/x हो जाएगा। चूंकि 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, गुणन में है ना, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका 1 में, ये x नीचे है ना, नीचे ही गुणा होगा x log x, यही हमारा क्या होगा अवकल गुणांक होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, log मॉड में x बेस 10, इसका भी 10, ठीक है ना, का x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, log बेस e के बारे में, log बेस e था ना, इसमें तो log 10 है, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर log बेस 10 नहीं, बेस 10 मत लिखिए, पहले लिखिए log मॉड में x बेस 10, ठीक है ना। इसका y के सब x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। चलिए y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, dy/dx इक्वल टू कितना, d/dx log मॉड में x बेस 10, ठीक है ना। चूंकि हम फार्मूला आपको लिखवाए हैं d/dx log x बेस a इक्वल टू क्या लिखवाए हैं 1 में x log e बेस a, यही ना फार्मूला लिखवाए हैं। ठीक, इस फार्मूले पे हम सवाल हल करेंगे, एक जगह पे हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 में log मॉड x बेस 10 इंटू, फिर हमने तो log का एक log का कर दिया, दूसरे वाले log की बारी है d/dx log मॉड में x बेस 10, ठीक है। इसको भी कीजिए 1 में log मॉड में x बेस 10 इंटू, ये हो जाएगा 1 में x, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ देखिए, इसमें अभी हमने तो log बेस e 10 से तो गुणा ही नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे log 10 का करेंगे, ठीक, d/dx, ओ सॉरी 1 में क्या हो जाएगा, ये पहले वाले log का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में x, इसको क्या मान लेते हैं पूरे को x मान लेते हैं, तो एक जगह पे 1 में x था ना, तो क्या हो जाएगा log 10 log बेस 10 में हो जाएगा मॉड x हो जाएगा, ओके, इंटू, फिर हमने क्या करेंगे यहाँ पे log e बेस a से गुणा है ना, यहाँ पे लिखेंगे log e बेस 10 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने तो एक log का अवकलन कर दिया, दूसरे वाले log का करेंगे d/dx log x बेस 10, चलिए इसका भी करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं log e बेस 10 अपन में क्या log मॉड में x बेस में 10 इंटू, फिर इसका करेंगे तो इसका क्या देख रहे हैं ना 1 में x हो जाएगा इंटू log e बेस 10 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे log ज़्यादा हो गया ना, इसको कुछ कम किया जाए। देखिए चूंकि सूत्र होता है एक, ये आपको सूत्र बता दे रहे हैं, चूंकि log a बेस b होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपान में log b। देखिए विदाउट बेस के, बिना बेस, देखिए log a है ना, तो log a जो
मेन नंबर होता है ए, उसको ऊपर लिखते हैं लॉग के साथ, और जो बेस में होता है उसको नीचे लॉग के साथ में, लॉग ए अपन में लॉग बी। उसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए इसी प्रकार से, ठीक है। हम क्या करेंगे, लॉग ई अपान में लॉग 10 हो जाएगा ना बाबू, अपान में लॉग मॉड में x अपान में log 10, सॉरी हो जाएगा ना। इसको log e अपान में log 10 लिख सकते हैं ना, इसको भी log मॉड x अपान में log 10 लिख सकते हैं ना, बेस इसके हिसाब से, ये फार्मूला से, ठीक, इंटू 1 अपान में x log e बेस 10। इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ते क्योंकि अब कुछ कटने वाला, यहाँ पे शॉर्ट करना था, अब इसको किसके साथ शॉर्ट करेंगे, ये देखिए ये कट गया, क्या बचेगा ऊपर, log e, क्या बचेगा, log e अपान में log, ऊपर log e बच गया, नीचे क्या ये कट गया, तो ये नीचे बचा गया mod x इंटू 1 अपान में x इंटू log e बेस 10 बचा ना। अब देखिए log e और नीचे क्या है log, तो नीचे वाले को बेस में लिखते हैं ना, नीचे वाला किस में लिखते हैं, बेस में, तो अब क्या हो जाएगा ये, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में, देखिए क्या हो जाएगा ये, log e बेस mod x इंटू log e बेस 10, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखिए ताकि पता चले कि ये है 1 अपान में x, ये आपका अवकल गुणांक होगा log mod x log 10 बेस 10 का, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आएगा नहीं यार, फिर समझाना पड़ेगा नहीं, ओके ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे बाबू, हमें इसका अवकलन करना है, लॉग मॉड में x प्लस 1 अपन में x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना y बराबर, हमेशा की तरह मानेंगे इसको भी, मॉड में x प्लस 1 अपन में x का क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का अवकल गुणांक, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx log x प्लस 1 अपान x का। देखिए बार बार मैंने आपको log x का बताया है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो e है, अगर दूसरा रहता है तो लिख देता, ठीक है ना, नहीं लिखा रहेगा तो बस समझिएगा ये है। तो log का क्या होता है, 1 अपान में 1 प्लस x प्लस 1 अपान में x, ये होगा, पुनः d ओवर dx, फिर इस फलन के अंदर क्या करेंगे, log का किए तो ये वाला बटा में आ गया, फिर अब ये log खत्म, log का अवकल गुणांक हो गया। अब इसका करेंगे x प्लस 1 अपान में x, ठीक है। चलिए इसको 1 अपान में इसको लिख सकते हैं, क्या करिए तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हो सकता है ना बाबू, t ओवर dx। इसको आप ऐसा कीजिए कि x प्लस, इसको x के पावर -1 लिख सकते हैं, नीचे x है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1, क्योंकि कभी भी कोई राशि नीचे रहती है उसको ऊपर ले जाएंगे। या भी फिलहाल में इसके घात क्या है, 1 है, 1 घात नहीं लिखते हैं या नहीं दिखाया जाता है, इसका पावर जब ऊपर जाएगा तब -1 हो जाएगा, जब माइनस रहेगा -1 रहेगा तो लिखना पड़ेगा, और +1 रहेगा तो नहीं लिख सकेंगे, नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। इसको हो जाएगा क्या, x अपान में क्या, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू इसका करिए अंदर। देखिए हम दो फलनों का जोड़ है ना, दो फलनों का जोड़ होता है, x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का अवकल गुणांक क्या होता है, 1 होता है,
प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 गुणा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये x के पावर क्या -1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं बाबू, बता चुके हैं हमने। x अपान में क्या हो जाएगा x² + 1 पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए इसको इंटू, अब इसको हल कीजिए ब्रैकेट में 1 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है ना बाबू, तो ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा x की पावर -2, ठीक है। इसको ले लीजिए x अपान में क्या x² + 1 इंटू 1 माइनस, इसको नीचे करेंगे ना तो 1 अपान में x² हो जाएगा, घात माइनस में ना, घात को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 1 अपान में x² हो जाएगा, ठीक। x अपान में क्या हो जाएगा x² + 1, ठीक है, इंटू इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू x², ये ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या एक x से एक x कैंसिल, तो ऊपर बचेगा क्या x² - 1 अपान में x इंटू x² + 1, ठीक है। आपका यही आपका अवकल गुणांक आएगा, ठीक है ना, आंसर नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्या tan x³ का x के सापेक्ष अवकलन। चलिए तो इसको भी क्या करेंगे हल करते समय मान लेंगे, पहले तो मान लेते हैं, माना y बराबर tan x³, ठीक है, tan x³ का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का अवकल गुणांक कितना होगा, तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx होता है, फिर d/dx tan x³, चूंकि आपको सूत्र मालूम है d/dx, tan x बराबर क्या हो जाएगा sec² x, ये ना, चूंकि ये कोण है, sec x क्या है tan का कोण है, तो कोण कुछ भी हो सकता है, जो कोण यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे x³ रहेगा तो यहाँ पे x³ आएगा, x के पावर 4 रहेगा तो x के पावर 4 आएगा, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से करेंगे तो कितना होगा इसका क्या हो जाएगा sec² x³, ठीक है। अब नहीं तो अभी tan का किया तो क्या आया है, tan का किया तो sec² में आया, sec² बदल गया tan, sec² बदल गया, कोण वही रहेगा इंटू d/dx, tan का कर दिए, अब किसकी बारी है x की, तो x³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sec² x³, तो देखिए x के पावर n के रूप का है तो पहले 3 आ जाएगा आगे इंटू x के पावर 3 - 1 हो जाएगा, ठीक। फिर हमने तो x³ का कर दिया, पावर वाले का कर दिया, अब अंदर बचा है क्या x, उसका कर देते हैं d/dx x sec² x³ इंटू 3x² इंटू 1 ना, तो इसका क्या हो जाएगा ये 3x² को इधर ला दीजिए, 3x² इंटू sec² x³, यही हमारा क्या होगा इसका अवकल गुणांक होगा, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हमें क्या करना है sin √x का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको भी वैसे ही क्या करेंगे हल करने के लिए मानेंगे, ठीक है, माना sin रूट में x y बराबर sin रूट में x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx sin रूट में x, चूंकि आपको सूत्र मैंने बताया था
कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का, जब भी साइन एक्स का अवकल गुणा करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। इसको लर्न करने के लिए बोला गया था, आप लोग लर्न किए होंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस रूट में एक्स इंटू, तो हमने तो साइन का किया तो क्या आया, कॉस एक्स आ गया। केवल मैंने साइन एक्स का किया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वाले फलन का भी करना है ना। एक साइन एक्स हो गया और एक अंदर फलन है, तो इसको करेंगे डी ओवर डी एक्स रूट में एक्स, है ना। चलिए, एक्स को क्या लिखेंगे ऊपर, पावर 1/2। अंडर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, कॉस रूट में एक्स। अब देखिए ये एक्स के पावर एन के रूप का हो गया। सूत्र मालूम है, डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो उसी रूप का है, तो ये पावर आ जाता है आगे, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 - 1 कॉस रूट में एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर क्या, 1 - 2/2 कॉस रूट में एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर कितना, -1/2 होगा ना। ठीक है, कॉस रूट में एक्स इंटू 1/2 इंटू पावर -1 में है ना, माइनस में है ना, इसको पावर को प्लस में करने के लिए क्या कर देंगे, नीचे ला देंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू, देखिए जब ये करनी में था तो इसको तोड़े तो क्या होगा, 1/2 हो गया। जब ये 1/2 होगा तो फिर वो अपने रूप में चला जाएगा, ये 1/2 है ना, तो ये फिर से वो अपने रूप में आ जाएगा करनी में। ठीक है ना, 1/2। चलिए इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस रूट में एक्स अपान में कितना, 2 रूट में एक्स। यही क्या होगा, आपका अवकल गुणांक होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं, हमें अब क्या करना है, साइन एक्स लॉग 1/x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसका ज्ञात करने के लिए। तो वैसे ही हमने क्या करेंगे, हल में जब हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, माना y बराबर साइन x लॉग 1/x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। चलिए देखते हैं, y का तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx होता है, d/dx। इससे भी इधर भी लगाएंगे, साइन x लॉग 1/x। ठीक है, ठीक है, इतना है। चूंकि हम अभी जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला है आपके सामने, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, dy/dx साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो साइन का अवकलन करते हैं तो कॉस में चेंज होता है, तो इसको यहाँ पे भी साइन है, क्या हो जाएगा, कॉस, कोण वही रहेगा, जो साइन का कोण आएगा वो भी कॉस का ही कोण आएगा, बस साइन कॉस में चेंज होता है, एंगल नहीं। ठीक है ना, लॉग 1/x, फिर अंदर क्या करेंगे, d/dx x log 1/x। ठीक है, चलिए cos x log 1/x। ठीक है,
दो फलनों का गुणनफल हो गया ना यहाँ पे, क्या है ये दो फलनों का गुणनफल है। तो करते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का क्या अवकल गुणांक 1/x है, ठीक, प्लस अब ये द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ठीक है, x हो जाएगा, ठीक है, cos x इंटू लॉग 1/x x, इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना बाबू। लॉग का करेंगे तो 1/x हो जाएगा ना, ठीक, क्योंकि हमारा ये है ना, यही ना x की जगह पे है, इसको 1/में कर दिया इंटू, फिर हमारा लॉग के अंदर एक फलन है, इसको भी करेंगे d/dx 1/x प्लस लॉग 1/x इंटू 1 ना, x का अवकल गुणांक 1 होता है, ठीक है, cos x इंटू लॉग 1/x ब्रैकेट बंद कर दीजिए, x इंटू ये वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, इंटू d/dx, ये 1/x है ना, तो 1/x को हम करेंगे तो थोड़ा सा भागफल विधि से करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर लीजिए, 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं, ऊपर जाएगा x तो -1 हो जाएगा, ठीक, प्लस लॉग 1/x, ठीक है, cos x इंटू लॉग 1/x इंटू ये x² हो जाएगा बाबू, और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू x के पावर -1 प्लस लॉग 1/में क्या x, ठीक है, ऊपर कर देता हूं cos x इंटू लॉग 1/x ये हो जाएगा आपका x² इंटू -1/x², देखिए -1 होगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या करना है -1 है इंटू x के पावर -2 होगा, ठीक है, अब प्लस लॉग 1/x, ठीक है ना, चलिए cos x इंटू लॉग 1/x हो जाएगा ये इंटू x² इंटू ये -1 है तो -1 के ऊपर ले लेते हैं इसको, ये x² हो जाएगा, अब प्लस लॉग 1/x, दिख रहा है ना, ठीक, cos x log 1/x, x² से x² कैंसिल, बचेगा आपका क्या -1 प्लस लॉग 1/x, इसको और लिखना चाहते हैं इसको इधर ला दीजिए शुरू में, तो ये हो जाएगा आपका क्या log 1/x -1 cos में ले लीजिए cos x log 1/में क्या x, ये आपका क्या होगा अवकल गुणांक होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया है y बराबर cos² माइनस नहीं सॉरी y बराबर cos के पावर 4x माइनस साइन के पावर 4x x, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर
-2 साइन 2x। चूंकि dy ओवर dx ये हमें सिद्ध करना है। dy ओवर dx क्या है? चूंकि dy ओवर dx y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। dy ओवर dx क्या है? y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि हमें इस दिए गए फलन का क्या करना है? x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। y बराबर cos के पावर 4x माइनस साइन के पावर 4x। ठीक है, हम इसका अवकलन करते हैं तो इसको हम और इस रूप में भी लिख सकते हैं। cos x के पावर क्या 4 लिख दीजिए माइनस साइन x के पावर क्या कर लीजिए 4 लिख दीजिए। y बराबर, अब हम क्या करेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि ये जो दिया है y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। ठीक, तो लिखेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल डी ओवर dx cos x के पावर 4 माइनस साइन x के पावर क्या 4। ठीक है, चूंकि दो फलन है और दो फलनों का क्या है यहाँ पे अंतर है ना, दो फलनों का अंतर है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई दो फलनों का अंतर हो या दो फलनों का योगफल हो तो हम उसका क्या करते हैं? अलग अलग अवकल गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ले लीजिए डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स के पावर क्या 4 माइनस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर क्या 4। ठीक है, अब कीजिए, चूंकि अब देखिए ये भी x की पावर n के रूप का हो गया, ये x के पावर n के रूप का। x कुछ भी हो सकता है, साइन tan कुछ भी, यहाँ पे कोई फर्क वो नहीं पड़ता, हमें x की पावर n के रूप का है ना। तो पहले हम पावर को करेंगे। पावर का रूल्स क्या होता है कि घात आ जाता है आगे और जिसके ऊपर घात होता है वो क्या हो जाता है? एक घात कम हो जाता है ना, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर पावर को हटा देंगे, पावर हटा देंगे तो क्या होगा? cos x बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? cos x का करेंगे dx इंटू cos x माइनस सेम प्रकार ऐसे ही पावर में है घात में है ना, तो घात क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा इंटू साइन x की घात क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखिए साइन डी बाई डी एक्स, अब पावर कटा दिए, पावर को तो हमने कर दिया ना, पावर कटा दिए, पावर हट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन एक्स। साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का करिए 4, ये कितना हो जाएगा बाबू? कॉस एक्स के पावर कितना 3 इंटू, चूंकि सूत्र होता है आपका डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, और डी ओवर डी एक्स यहाँ पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं, डी ओवर डी एक्स बराबर साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का प्लस में आता है और कॉस एक्स का माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर कॉस का तो कर दिए माइनस साइन एक्स आ गया, फिर इसके अंदर भी है, अंदर भी एक फलन है ना, इसका करिए डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स की घात क्या 3 हो जाएगा ना, ये 4 में से 1 गया 3 इंटू साइन का क्या होता है? कॉस एक्स इंटू उसके अंदर साइन का कर दिया, अब एक्स का करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स 4। अब यहाँ आप देखिए, इसको हम लोग cos x क्यू इंटू, यहाँ पे माइनस आगे लगा लीजिए साइन x, ये माइनस हमने यहाँ पे आगे लगा दिया क्योंकि गुणन में है ना, माइनस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन x क्यू इंटू कॉस
एक्स, यहाँ पे x का अवकलन बताए थे 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी x का अवकलन क्या होगा 1, x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन है, -4 कॉमन है ना, -4 को क्या कीजिए आप कॉमन कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो सब दोनों में देखिए पहले सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा cos है, तो cos को कॉमन करेंगे। दोनों में छोटा साइन में, अब देखिए साइन में सबसे छोटा कौन है घात में, साइन x है, साइन x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे मैंने साइन x cos x कॉमन किया है ना, तो जब भी हम कॉमन करते हैं कोई भी चीज तो उसका एक पावर क्या होता है, अगर हम cos की पावर 1 कॉमन करेंगे तो cos में से एक घात कॉमन होगा, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर। देखिए इसको क्यूब भी लिख सकते हैं, एक घात कम हो जाएगा ना तो cos का होल स्क्वायर बचेगा। तो चूंकि देखिए cos चाहे इस पे पावर लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, या हम चाहे इसको ऐसे लिखिए प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -4 को हमें देखिए सिद्ध करना जो है हमें वो देखना चाहिए, सिद्ध जो करना है वो देखो, यहाँ पे -2 है ना तो इसको -2 कर लीजिए, माइनस चाहिए माइनस है, 2 है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते रहते हैं मुझे क्या लाना है। अब इसको क्या कीजिए, 2 बच रहा है ना तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स कर दीजिए, क्रम में साइन x उसके बाद कॉस एक्स कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, पढ़े हैं ना त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि 2 साइन, यहाँ पे देखिए सूत्र है, त्रिकोणमिति सूत्र है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x होता है ना, ठीक है। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान क्या होता है 1 होता है ना। तो इन सारे मान को हमने उसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा -2, इतने की जगह पे ये वाला मान रखेंगे साइन 2x इंटू, अब इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये -2 साइन 2x, दैट्स प्रूव हो गया हमारा, प्रूव हो गया कि नहीं, यही लाना था ना। क्योंकि ये यहाँ पे जो हमने एरो दिया है ये किसका मान है, ये एरो का हमने बार बार नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं dy ओवर dx बराबर कितना -2 साइन x। स्पेस कम होने की वजह से हमने क्या dy ओवर dx ये dy ओवर dx से की मान आ रहा है, ठीक है ना, प्रूफ हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको।